राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है और उन क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या शुभता लेकर आ रहा है, हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है और वो किस क्षेत्र में। आपके बात करूंगा मैं आपके कैरियर की, आपके स्वास्थ्य की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके शिक्षा की और आपके बिजनेस की, व्यापार की। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या उपाय किया जाए कि जो कुछ भी निगेटिविटी बनी हुई है आपके अगस्त माह में वो दूर हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि मीन राशि वालों के स्वभाव के बारे में कि मीन राशि वाले होते कैसे हैं। देखिए मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु महाराज। गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं। तो मीन राशि वाले स्वभाव से दयालु होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और रचनात्मक होते हैं। और ऐसे लोग अक्सर दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति सहानुभूति का भावना रखते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उनमें एक मतलब ये समझिए कि अंतर ज्ञान रहता है जो कि उनको अक्सर गहराई में कोई चीज़ सोचते हैं। जब भी कुछ सोचेंगे ना मीन राशि वाले बहुत गहराई से सोचते हैं। बस कमी क्या है कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एंड राशि है ना, जो कुछ भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया इनके बारे में। अब मैं बात करता हूं कि अगस्त माह में मीन राशि वालों के ग्रह किस भाव और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और तो देखते हैं आपकी कुंडली में। देखिए आपके लग्न भाव पर यानी मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके पंचम भाव में यानी कर्क राशि में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। आपके छठे भाव में यानी कि सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके सप्तम भाव में यानी कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके द्वादश भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब दो महत्वपूर्ण गोचर होंगे इस अगस्त माह में। पहला तो होगा 17 तारीख को सूर्य महाराज, जो कि आपके चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि से निकलकर अपने ही सिंह राशि में आ जाएंगे छठे भाव में 17 अगस्त को। और दूसरा गोचर होगा शुक्र महाराज का, जो कि 21 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके आ जाएंगे कर्क राशि में 21 तारीख को, वहां पर बुध के साथ युति करेंगे। तो ये तो गोचर की बात हो गई। अब देखते हैं कि आपके लग्न पर क्या प्रभाव है। देखिए लग्न पर तो शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज वक्री भी हैं, बता दिया कि शनि महाराज लग्न पर हैं, शनि महाराज वक्री हैं और शनि आपके लाभेश भी हैं। तो लाभेश है तो पैसा तो खूब बढ़ाएंगे यानी, और वक्री भी हैं। तो जो वक्री में क्या होता है, ग्रह बली हो जाता है। तो जब बली ग्रह हो जाता है तो पैसा खूब बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई शनि 11वें भाव के स्वामी लाभेश तो बन गए, लेकिन साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी खर्च वाले घर के भी स्वामी हैं। तो खर्च भी बहुत बढ़ाएंगे। और 12वां भाव सेहत के लिए, क्योंकि वो लग्न पर बैठे हुए हैं शनि 12वें भाव के स्वामी लग्न पर, तो आपके सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा, आपको अपने सेहत का भी। अच्छा क्या है, शनि और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, यानी कि मंगल आपके सप्तम भाव में है, शनि आपके लग्न पर है। तो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या होता है कि आप कुछ बड़ा निर्णय लेने चाह रहे थे जो बहुत दिन से ले नहीं पा रहे थे, वो हिम्मत देंगे मंगल आपको, वो साहस, वो पराक्रम, वो क्षमता आपको देंगे। शनि लाभेश हैं और मंगल कौन है? धनेश हैं, यानी कि लाभ और धन भाव के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। तो धन में भी वृद्धि करेंगे, चाहे वो कैरियर का हो चाहे बिजनेस से हो, आपको लाभ कराएंगे हर चीज़ों में। शनि मंगल विस्फोटक योग बनाते हैं, उनका समसप्तक दृष्टि बन रही तो विस्फोटक योग बनाते हैं। तो गुस्सा बहुत आएगा, बदलाव करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना, बताया ना, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, निर्णय ले सकते हैं।
धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बन रहे हैं। जो कन्फ्यूजन बहुत बनी हुई थी अभी तक, 11 तारीख के बाद वो दूर होगी। जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन थी, वो 11 के बाद सही होगी। और 17 तारीख को जब सूर्य महाराज छठे में चले जाएंगे तो सरकारी बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि छठे में सूर्य का जाना, केतु को बैठना, दोनों अच्छे होते हैं छठे भाव में। तो वहां पे क्या करेंगे, कुछ आपके जो शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। जो कुछ भी आपका इनसे सरकार से संबंधित कोई बाधा थी वो भी दूर होगी। कुछ बड़ा करने का आपके अंदर एक जज्बा होगा, आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके सेहत की। सेहत में देखिए, मंगल आपके मार्केश हैं, यानी द्वितीय भाव के स्वामी मार्केश होते हैं। तो आपके मार्केश हैं और बैठे कहाँ हैं, मारक भाव में। मारक भाव दूसरा और 7वां घर होता है, भाव होता है। तो उसके दूसरे भाव के स्वामी मंगल बैठे कहाँ हैं, मारक भाव में। तो और 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, सेहत का बहुत ध्यान रखना है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उस पर ध्यान रखिए। इंजरी के योग बना रहे मंगल महाराज, एक्सीडेंट के योग बना रहे हैं, हड्डियों से संबंधित रोग, बीपी से संबंधित रोग, कफ की समस्या परेशान कर सकती है और सर से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। हृदय रोग अगर आपको पहले से है तो वो भी, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। अब मैं बात करूं धन की। धन की बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी उसमें मैं कर लेता हूं कि मंगल आपके भाग्येश हैं, यानी 9वें भाव के स्वामी मंगल हैं, भाग्येश हैं और लाभेश से संबंध बना रहे हैं। भाग्येश का लाभेश से संबंध बना रहे हैं और वो भाग्येश भी हैं और साथ साथ धनेश भी हैं। धनेश और लाभेश का जब संबंध बन रहा, बता ही दिया कि जो है आपके धन में वृद्धि कराएंगे ही कराएंगे। वो कर्म में भी, बिजनेस में भी, हर चीज में, यानी नौकरी कर रहे हैं वहां से भी, बिजनेस कर रहे हैं वहां से भी। अब मैं खर्चों की बात करूं तो खर्चे तो देखिए, छोटे मोटे खर्चे तो लगे रहेंगे, बहुत बड़ा कोई ऐसा खर्चा नहीं है, छोटे मोटे खर्चे बने रहेंगे। बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कॉपी किताब के ऊपर बहुत खर्च कर सकते हैं। आप इंटीरियर कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे थे तो वो भी करा सकते हैं अपने घर में, उस पर भी खर्चा करेंगे। कुछ सरकारी कार्यों पर खर्चे आपके दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कैरियर की। कैरियर की अगर मैं बात करूं तो 10वें भाव के स्वामी गुरु, जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, वो चौथे में बैठे हैं, 10वीं को देख रहे हैं और धन और मंगल का प्रभाव भी पड़ रहा है वहाँ पर। मंगल की जो है चौथी दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है। तो ये कह सकते हैं धनेश का भी। तो आपका क्या है कि योग कारक ग्रह आपके कौन है, मंगल महाराज, वो भी वहाँ देख रहे हैं। तो शुक्र का भी प्रभाव है, देखिए बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। 10वें पे देखिए मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव और आपके केतु का भी प्रभाव। शुक्र का तो प्रभाव नहीं है, लेकिन एक ही नहीं, शुक्र का भी प्रभाव आ रहा है आप पे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके, क्योंकि शुक्र देखिए अष्टमेश हैं, दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, मैं ऐसा नहीं कहते कि नॉर्मल, अगर बहुत खराब चल रही है तो थोड़ा सा जॉब वॉब जाने के भी योग हैं। लड़ाई झगड़े बहस ये सब होने के बहुत चांस, क्योंकि अग्नि तत्व तो खुद राशि है मंगल, ये धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और वहां पर मंगल की दृष्टि अग्नि तत्व, केतु की दृष्टि अग्नि तत्व, तो ये सब चीजें थोड़ी सी लड़ाई झगड़े को दिखाते हैं। अब दूसरी मैं बात करूं, क्योंकि अष्टमेश है वो, तो मंगल का देखना, तो क्या करते हैं मंगल भाई बताए ना, धनेश हैं आपके, भाग्येश हैं। तो जॉब चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि मंगल पर शनि महाराज की दृष्टि है, 12वें भाव के स्वामी हैं और शनि भी जो है 10वें में देख रहे हैं। तो थोड़ा सा जॉब चेंज करना चाह रहे थे या रोल चेंज करना चाह रहे थे अपने कामों में, तो उसके भी योग बन रहे हैं। और दूसरा चीज, गुरु अतिचारी है, गुरु अतिचारी हैं, यानी कि बहुत जल्दबाजी में हैं। तो 17 के बाद, 17 तारीख के बाद से प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू होगी। और 21 तारीख को जैसे शुक्र, क्योंकि शुक्र जब वहाँ से देखते हैं ना तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स देते हैं, जब 10वें भाव से उनका संबंध बनता है। 21 को वो जब शिफ्ट होकर आ जाएंगे आपके वहाँ पे 5वें भाव में, तो वहाँ दृष्टि संबंध हटेगा, तो थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी इसमें सीख होंगी। इंक्रीमेंट आपका करा सकते हैं, कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है और इंक्रीमेंट बड़ा हो सकता है। तो इस सब के योग आपके बन रहे हैं। बस लड़ाई झगड़े का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ रही है। अब मैं बात करता हूँ व्यापार की, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो 7वें में लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी, धन भाव
धन भाव के स्वामी मंगल, यानी लक्ष्मी स्थान और धन भाव के स्वामी दोनों मंगल का जो है रहेंगे, उसमें बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव है, वहां बैठे हैं। तो क्या कराएंगे, धन का लाभ तो कराएंगे ही, लक्ष्मी का लाभ तो कराएंगे ही कराएंगे। बट क्या है कि शनि वक्री हैं तो थोड़ा सा मंदता लाएंगे। 12वें भाव के स्वामी हैं, वो भी सप्तमेश को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्चे में बहुत बढ़ोतरी कराएंगे, यानी आपके बिजनेस में बहुत खर्चे होने वाले हैं। अब शनि 12वें के स्वामी हैं और 12वें में क्या हो रहा है, सप्तम से 12वें में क्या हो रहा है, ग्रहण दोष लग रहा है। तो ग्रहण दोष जब 12वें में उनसे लग रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सरकारी बाधा आ सकती है। कोई आपके सरकारी कार्य अगर पेंडिंग है, रुके हुए हैं, उसको पूरा कर लीजिए 17 से पहले पहले, नहीं तो 17 के बाद थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। और सप्तम से लाभ भाव में आ जाएंगे कौन, शुक्र महाराज। 21 तारीख को सप्तम से लाभ में शुक्र महाराज आ जाएंगे, तो आपके बिजनेस में अवश्य लाभ कराएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ प्यार की। जो लोग लव में हैं, लव रिलेशन में हैं, उनकी मैं बात करूं तो ये जो महीना है, ये महीना उनके लिए ठीक है। नए रिलेशन बनने के भी योग बना रहा है। और उसके बाद 11 तक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बुध जो है वक्री हैं, तो वक्रत्व में थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इधर उधर की बातें करना, ये सब बना रहेगा। और 17 के बाद सूर्य पंचम से निकल जाएंगे। पंचम में सूर्य है ना, सूर्य हैं और केतु हैं, तो ये लोग क्या हैं, सेपरेशन के कारक हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बना रखे हैं। केतु नहीं, केतु तो आपके 6ठे भाव में है, सूर्य हैं, सूर्य वो निकल जाएंगे वहाँ से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कुछ सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, ईगो की प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें दूर होंगी। 21 के बाद शुक्र आ जाएंगे वहीं पे, भाई प्यार के देवता ही जब प्यार वाले भाव में आ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी करेंगे। ठीक है, लव लाइफ के लिए ठीक है। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो सप्तम में मंगल महाराज बैठे हैं, मंगल दोष बना के। एक तो मंगल दोष बना रहे हैं और शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है, वो भी वक्रत्व, वक्री हैं शनि महाराज। तो आपके जो है प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रहा है। ये तो मैं पहले से बता दिया कि शनि महाराज जैसे 29 मार्च को आपके उस पे आए हैं लग्न पे, तब से ही मैं बता दिया वैवाहिक जीवन में मीन राशि वालों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। और जिनकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है उनके लिए तो बहुत ही खराब है। ये ध्यान देने की चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान देना होगा इस पर। उसके बाद मैं बात करूं सप्तमेश। सप्तमेश कौन है, बुध महाराज। सप्तमेश 11 के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ी सी चीज़ें सुधरेंगी। जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें सही होंगी, मार्गी होंगी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होना है। और मंगल है सप्तम में बैठे, भाई गुस्सा, अग्रेशन, ये सब तो दिए रहेंगे। शनि का प्रभाव है, दूरी है, सेपरेशन बना के रखेंगे। 21 तारीख को शुक्र सप्तमेश के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि सप्तमेश बुध के साथ जब 21 तारीख को बुध के साथ शुक्र आ जाएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें सही करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट देखिए, आपके पंचम भाव में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, तो अच्छा है भाई, एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए सूर्य है तो अच्छा है। और स्वामी कहाँ के हैं, आपके 6ठे भाव के, कंपटीशन के भाव के स्वामी हैं, तो अच्छा ही बना रहे हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा बता ही दिया। और 11 को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध से क्यों संबंध जोड़ रहे हैं, क्योंकि बुध ही जो है स्टूडेंट के कारक होते हैं। तो 11 तारीख को जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा गलत चीज़ों पर जा सकता है, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल लग्न को देखेंगे तो कंपटीशन वाला कोई, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य 6ठे में आ जाएंगे तो भी वही कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि स्टूडेंट के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उपायों की। तो उपाय की अगर मैं बात करूँ तो धार्मिक पुस्तकें कुछ मंदिर में दान दीजिए, धार्मिक पुस्तक मंदिर में ध्यान दीजिए। और शिव जी को मिठाई का भोग लगाए, उनका जलाभिषेक करके मिठाई का भोग लगाइए, तो आपके अगस्त माह में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।